आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए। ये वैसे हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका है कि इक्वेशन क्या होती है। अब लीनियर क्या है। लीनियर मतलब इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, डिग्री अगर 1 है तो जो है वो लीनियर कहलाएगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें x+1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है यहाँ पे, इसकी एक्सपोनेंट या फिर हाईएस्ट जो पावर है वो 1 ही है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि दो वेरिएबल यूज़ होंगे, सिर्फ जैसे इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है। हालांकि इसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। उसके पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है। फॉर्म इसकी होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर। इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स फ्रॉम या बिलोंग्स टू, यानी a b c रियल नंबर होंगे। a b c ये हैं x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। और एक कंडीशन यहाँ पे और होती है कि a² प्लस b² 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको हम समझेंगे कि ये कंडीशन क्यों दी जाती है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस वाली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म 1 है। ये तीनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और 1² प्लस 0² 0 के इक्वल नहीं भी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अब अगर आप ये इक्वेशन देखें कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि y प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, y का 1 है और कांस्टेंट टर्म 3 है। ऐसे तो हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर सकते हैं। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि इस तरह अगर y का भी कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी कि अगर ऐसा कोई हो जाए कि 0y प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भी अगर ज़ीरो हो गया, ये भी अगर ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा? ये बचा 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा होता है नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है, तो ये नहीं पॉसिबल है। हाँ, एक टाइम पे आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाए, यानी कि 0y प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है। तो जो है ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन ये बना क्या? 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये कोई चीज़ थोड़ी है, ये तो पता ही है कि 0 इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम जो है इसको लाते हैं कि इनका सम 0 ना हो। अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ। जैसे कि a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ज़ीरो के इक्वल है तो क्या होगा? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो के इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ए और बी ज़ीरो के इक्वल हैं। कैसे? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स -1 है तो भी जो है एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ज़ीरो से बड़ा है। कोई भी नंबर ले लीजिए, या फिर इसके इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल तब होगा जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कभी भी किसी भी स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा ही होगा। तो जब ये भी, या तो ये ज़ीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो अगर ये दोनों मान लीजिए पॉजिटिव है, या एक ज़ीरो है एक पॉजिटिव है, तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम ज़ीरो तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे ए को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और बी को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है। तो अब ये कब हुआ? जब हमने लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जो है ये असल में जो कंडीशन है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म नहीं हो सकती। यानी in a linear equation a square plus b square is not equal to 0, which means a and b cannot be equal to 0 at the same time। यहाँ से हम लिख सकते हैं इन अ लीनियर इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ एल ई इन टू वेरिएबल a and b cannot be equal to 0 at the same time और simultaneously। तो वैसे मैंने आपको ये प्रूफ बता दिया, लेकिन ये प्रूफ आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। आपको बस समझना है ये चीज़ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर। ये आर का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जहाँ रेशनल और इरेशनल दोनों ही हो, दोनों के कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं। फिर और एक कंडीशन और होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप कोई भी अपना क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में समझते हैं कि वो कैसा होता है। मैं यहाँ एक्सिस बना लेता हूँ। मैंने एक्सिस बना ली है। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है नेगेटिव, और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब जैसे कोई भी हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें मान लीजिए कि इसका इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं अगर आपको याद हो तो हम ऐसे एक टेबल बनाते थे एक्स और वाई, फिर एक्स की एक वैल्यू ढूंढते थे जिसके इक्वल में एक वाई की वैल्यू आ जाती थी, फिर हम एक्स की एक और वैल्यू ढूंढते थे, फिर वाई की इक्वल एक और वैल्यू आ जाती थी। तो अगर मैं एक इक्वेशन लूँ सही में 2x प्लस 3y प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, +6, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा
तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। देखिए, अब अगर हम इसको प्लॉट करें तो जो है x की वैल्यू होगी 0, -2, यानी कहीं कहीं यहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी 0, -2। और अगर दूसरा पॉइंट हम प्लॉट करें तो वो कहीं कहीं यहाँ आएगा -3, 0। अब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन बन गई है एक। तो एक स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे पॉइंट होते हैं उस पे, जैसे कि एक पॉइंट ये है, 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 सब बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो इस एक स्ट्रेट लाइन के ये सारे पॉइंट सल्यूशन होंगे। उसके सल्यूशन का क्या मतलब है कि वो पॉइंट जैसे ऐसे होंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए होगा x1, y1, ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके। तो ये अगर हम x की वैल्यू x1 पुट करेंगे, यानी जैसे x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे या कुछ भी ऐसे पुट करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी तो उसे मतलब इक्वल कर देगी। यानी अगर यहाँ पे जो पुट करेंगे वो 0 के इक्वल आ जाएगा, जो भी इस लाइन पे पॉइंट्स होंगे उनके अगर कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं तो इससे ही पता चलता है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। मतलब कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब जैसे कि इस स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें तो वैसे ये पार्ट आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन की एक जो है प्रॉपर्टी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप जब 11th में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 10th में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। यानी एक पेयर है, पेयर यानी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगी। तो हम देखते हैं क्या होता है वो। पेयर का मतलब होता है दो, यानी दो इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो होंगी। तो जैसे एक इक्वेशन अगर है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, a1 b1 और c1 ये भी रियल नंबर से हैं, a2 b2 c2 ये भी रियल नंबर से हैं, और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये 0 के इक्वल नहीं है, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हो गई, एक ये है इक्वेशन, ये है एक कंडीशन, ये है दो कंडीशन। अब पेयर जब भी आ जाता है तो कहते हैं हम कि वो सिस्टम है, यानी कि एक इक्वेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बनाऊं, यहाँ पे अगर एक्सिस है तो मान लीजिए एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन ऐसे जा रही है, एक की ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशन है। तो यानी कि यहाँ पे एक सिस्टम बन गया है, एक जो है एक रिलेशन बन गया है। यानी कि एक यहाँ पे जो है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा या कुछ ना कुछ नहीं आएगा, मतलब एक कॉमन चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक ही एक्सिस के प्लेन पे हो, यानी यहाँ एक्सिस तो दो ही हैं लेकिन इक्वेशंस दो हैं। यानी कि हर एक, जैसे पिछले केस में क्या था कि इक्वेशन एक थी और एक्सिस दो थी, यानी दो एक्सिस के लिए एक इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन है और एक्सिस भी दो ही हैं, तो इसको कहेंगे हम सिस्टम। तो 10th क्लास में हमको एक सिस्टम के ऊपर पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले थे, कि जो एक लाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है